नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात पाडर के एक ऐसे गांव की जिसे 1947 से लेकर यानी कि आज़ादी से लेकर आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। बात चाहे हो फिर रोड ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन की। आज़ादी के बाद वर्ष जैसे आगे बढ़ते गए ये विलेज डेवलपमेंट के मामले में मानो पिछड़ता गया। आज बात की जा रही है सोहल पंचायत के उनगाई गाँव की। उनगाई 3 गाँव के क्लस्टर से बना है, जौनसर, अंदरीठा और बीठा, जहां आज के समय में 2 स्कूल्स यानी कि एक मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल फंक्शनल है। जौनसर में आज एक मिडिल स्कूल फंक्शनल है और अंदरीठा में एक प्राइमरी स्कूल फंक्शनल है। एजुकेशन के मामले में ये गांव इन कंपैरिजन टू अदर विलेजेस बाकी के पाडर के गांव से बहुत पीछे रह गया, क्योंकि ना ही किसी पॉलिटिशियन का और ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटर का ध्यान पिछले गत वर्षों से इस गाँव की तरफ गया। जियोग्राफिकली रिमोट एरिया में होने के कारण और रफ टेरेन होने के कारण यहाँ पे जितने भी टीचर्स पोस्ट करे जाते थे वो या तो यहाँ पे जाने में कतराते थे या फिर अपनी जगह ड्यूटी देने के लिए किसी और को वहाँ पे अटैच कर देते थे, जिसके कारण यहाँ की एजुकेशन हैम्पर करती थी। ये सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की ही बात नहीं है दोस्तों, हेल्थ केयर के मामले में भी जितने भी मुलाजिम थे पहले वहाँ पर जाने में कतराते थे और टाल मटोल किया करते थे। हर प्रकार से, हर फील्ड में, हर आस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो उनगाई विलेज जो है वो सफ़र करता रहा। आज अगर हम टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हम बात कब्बन की करते हैं, गंधारी की करते हैं, मचेल की करते हैं, लेकिन उनगाई को कहीं भूल जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि उनगाई को विश्व पटल पर लाया जाए ताकि यहाँ का टूरिज्म भी बूस्ट हो सके। कल्चरली अगर देखा जाए तो ये विलेज बहुत ही वाइब्रेंट है। जहाँ अगर आप जाएँ तो आपकी आंखें चौधिया जाएंगी, आप हैरान हो जाएंगे ऐसे ऐसे कल्चरल आर्टिफैक्ट देख के। यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको एक स्टोन पैलेट देखने को मिलेगा जहाँ पे कार्विंग्स है। किसने ये कार्विंग्स बनाई और इनका क्या मकसद था ये तो इतिहासकार ही जाने और रिसर्चर्स ही जाने, लेकिन ये सबूत है यहाँ की कल्चरल लेगेसी की, यहाँ की धरोहर है। साथ ही साथ इस बात से आप भली भांति परिचित है कि अभी पूरे पाडर को नागों की और देवों की भूमि कहा जाता है और सभी नाग देवताओं के राजा, जिसे हम मेहराजा कहते हैं, उनका निवास स्थान है ये गांव, जिसके प्रांगण पे आज 3 बड़े बड़े फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं, जिसका नाम है बोरा, चरू और मंगल। बोरा फेस्टिवल जो है वो अप्रैल में मनाया जाता है, चरू अगस्त में और मंगल अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए पाडर के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। टूरिज्म पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अंदरीठा से आगे एक शानदार मीडो हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है जापान धार। जापान धार जब आप जाते हैं और वहाँ की ट्रैंक्विलिटी को, शांति को, ब्यूटी को जब आप देखते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपना कीमती समय वहाँ पे व्यतीत करना चाहते हैं। दोस्तों, आज भी पाडर के कई युवा गर्मियों में अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं और जाते भी। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे पद्धर धार भी है। पद्धर धार में एक मैन मेड, एक आर्टिफिशियल लेक, जिसे पाडरी में डल कहते हैं, उसका निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि किसी चिट्टो से आए हुए चेले के इंट्यूशन के बाद इस डल का निर्माण किया गया था। तरह तरह के शंख और घंटियों की आवाज़ जब उन्हें सुनाई दी और एक प्रकार से उनके अंदर से, उनकी अंतरात्मा से जब आवाज़ आई तो उन्होंने वहाँ के लोगों को इस डल को बनाने को कहा। दोस्तों, वहाँ पे भी आज के वक्त हर वर्ष मेला लगता है, जिसे देखने के लिए जगह जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। ट्रैकिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये गांव 3 विलेजेस की तरफ जा सकता है, यानी कि यहाँ से, इस गांव से 3-4 जगहों के लिए ट्रैकिंग रूट्स जो है वो ओपन किए जा सकते हैं। गंधारी की तरफ, कब्बन की तरफ और धड़लंग और मचेल की तरफ। ये सारे एरियाज और रीजन जो हैं इस विलेज पे आकर कनेक्ट होते हैं धारों से। तो एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के ये विलेज जो है उभर सकता है। इसके साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि उनगाई विलेज के धारू में कच्ची नीलम भी पाई जाती है, जिसको लेकर विश्व के लोग, पाडर के लोग, किश्तवाड़ के लोग लाइत रहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पाडर के पहाड़ जो हैं वो खजानों से भरे पड़े हैं। ज़रूरत है उनको ढूंढने की और सही प्रकार से उनको यूटिलाइज करने की, उनको एक्सप्लोर करने की। दोस्तों, आज भी वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट जिस प्रकार से होनी चाहिए इस गांव में नहीं हो रही। आज भी अगर देखें हम तो अगर सर्दियों में
उनगाई में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे अपने पीठ पर लाकर किसी नियर बाय हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। बस एक फॉर्चुनेट चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी है और रोड का काम जो है 70-80% कंप्लीट हो चुका है, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक कदम उठाया गया है पिछली सरकार ने। इसके साथ दोस्तों, जो टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, इससे आज भी ये गांव महरूम है। और ये बात सोहल पंचायत के सिर्फ उनगाई गांव की नहीं, बल्कि सोहल पंचायत के तीनों गांव यानी कि उनगाई, सोहल और कब्बन, तीनों के तीनों गांव नेटवर्क की फैसिलिटी से वंचित हैं। जहां 21st सेंचुरी में आज क्वांटम कंप्यूटर बनाने की बात करी जा रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई आसमान छू रहा है, वहाँ पे हमारे गांव एक सिंपल इंटरनेट कनेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हमारी पंचायत एक सिंपल इंटरनेट कनेक्शन के लिए तरस रही है। होप कि ये वीडियो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, वो देखेंगे और कुछ ठोस कदम इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में उनगाई एक टॉप नॉच टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे उभरे और यहाँ के लोग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकें। बाकी आप देखते रहिए, ऐसे और वीडियोज़ के साथ हम रूबरू करते रहेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।